आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को अभी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर ने मात्र 19 साल की आयु में पहला वर्ल्ड कप खेला था। इसके अलावा दोस्तों किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 663 रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन के नाम ही दर्ज है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने 6 बार वनडे विश्व कप में भाग लिया है। 1992 में दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने पहली बार वर्ल्ड कप खेला था और आखिरी बार 2011 में वर्ल्ड कप में नजर आए और उसी समय भारतीय टीम ने दूसरी बार यह खिताब जीता था। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी जो है डेविड वार्नर द्वारा तोड़ दिया गया है। विश्व कप में सबसे तेज रन 1000 रन बनाने के रिकॉर्ड में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का खिताब प्राप्त है? तो दोस्तों उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और अभी 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है वह भी यहीं अहमदाबाद के फाइनल मैच भी दोस्तों इसी स्टेडियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय कर्मियों के लिए जनरल पीएफ पर ब्याज दर की घोषणा। अभी दोस्तों केंद्रीय जो कर्मचारी है उनके लिए जो जीपीएफ है उस पर ब्याज दर 7.1% की दर से ब्याज दिया जाएगा। दोस्तों जनरल पीएफ क्या है और ये किसे मिलता है? जनरल भविष्य निधि केवल सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। जीपीएफ के तहत सभी सरकारी कर्मचारी को अपने वेतन का तय प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि में योगदान करना होता है। दोस्तों इसलिए रोजगार अवधि के दौरान जमा हुई कुल राशि का भुगतान कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है और वित्त मंत्रालय हर तिमाही में इस जीपीएफ पर ब्याज दर में संशोधन करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय द्वारा हर तिमाही में जीपीएफ की ब्याज दर में संशोधन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ जमा राशि पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15% की नई ब्याज दर लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में किस शहर को रेशम उत्पादन के अपने समृद्ध इतिहास के कारण भारत का रेशम शहर कहा जाता है? तो दोस्तों रेशम उत्पादन के समृद्ध इतिहास में भारत का रेशम शहर भागलपुर को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की जो सिल्क सिटी है, सिल्क सिटी भी रेशम शहर, भारत का रेशम शहर उसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क सिटी यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हालिया परिपत्र के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI इसके लिए जिम्मेदार हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
शहरी सरकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण सीमा को 2 गुना करने की घोषणा किसने की? तो दोस्तों अभी गोल्ड लोन की जो ऋण सीमा है वह 2 लाख से 4 लाख कर दी गई है और यह जो है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीआई ने किस पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन के लिए उधार सीमा को 2 गुना कर दिया है? तो दोस्तों वह योजना है बुलेट पुनर्भुगतान योजना, जिसके तहत अभी गोल्ड लोन की जो सीमा है उसको 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व भारतीय कप्तान अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटर नियुक्त किया है। दोस्तों ये अजय जडेजा का फोटो भी लगा है, जिनको अभी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम मेंटर नियुक्त किया है। दोस्तों अजय जडेजा एक स्मार्ट क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 1996 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अंतिम ओवर में 25 गेंद में 45 रन में मैच बनाकर मैच का रुख और भारत की तरफ मोड़ दिया था। इसके अलावा दोस्तों अभी इनको जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टीम मेंटर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 आफ्टर 40, यह जो है प्लान अभी किसके द्वारा लागू किया गया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ आउटलुक ग्रुप का बड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट है। आईडीएफसी बैंक के साथ आउटलुक ग्रुप का बड़ा रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट प्लान है। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों कौन सी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जाएगी? तो दोस्तों अभी जीएसटी से जो है केंद्र एवं राज्य सरकार क्षेत्र सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, स्थानीय प्राधिकरणों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सरकारी प्राधिकरणों को आपूर्ति की जाने वाली जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्लम सुधार, उन्नयन जैसी सेवाएं। जो सेवाएं हैं ये केंद्र एवं राज्य सरकार की जो सेवाएं दोस्तों, स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान करने वाली सेवाएं, इसके अलावा स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, ये सेवाएं भी जो है जीएसटी से छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों किस वस्तु को खुला बेचने पर 0% जीएसटी दर होगी? तो दोस्तों बाजार के आटे से बने भोजन की जो तैयारी है उसे 0% जीएसटी दर होगी। खुला बेचने पर 0%, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा दोस्तों, जो बाजार के आटे से बने भोजन की तैयारी। अब बात करते हैं दोस्तों जीएसटी। दोस्तों जीएसटी का फुल नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और हिंदी में इसे माल एवं सेवा कर कहा जाता है। जीएसटी वस्तुओं की खरीदारी और सेवाओं का उपयोग करने के लिए देना होता है। 2017 से पहले दोस्तों कई तरह के टैक्स चलन में थे, लेकिन 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के नाम से लागू हो गया और इसे इंडिया के सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरी में लागू कर दिया गया है। दोस्तों जीएसटी में 2 कर शामिल हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष। इसके अलावा जीएसटी में 4 पॉइंट है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या यूजीएसटी जिसे बोलते हैं, और आईजीएसटी। हम बात करते हैं दोस्तों सीजीएसटी।
तो सी से मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि यह जो है सेंट्रल लेवल से जो टैक्स लगता है वह CGST है। स्टेट लेवल का जो टैक्स है वह SGST के अंदर आता है। इसके अलावा दोस्तों यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स UTGST को बोलते हैं, और IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको इनके फुल नेम पता होना ज़रूरी है। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं। तो ये 4 पॉइंट होते हैं GST के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसी में कि जो अभी हमने बात करा है फर्स्ट GST CGST। तो दोस्तों CGST केंद्र सरकार जो है माल और सेवाओं के लेन देन पर CGST लगाती है। यह राज्य माल और सेवा टैक्स और केंद्र शासित प्रदेश के माल और सेवा टैक्स के साथ लगाया जाता है। केंद्र एवं राज्य के बीच इसे बांटा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप मुंबई के एक व्यापारी है और मुंबई के किसी अन्य व्यापारी को 50,000 रुपये की रकम पर 18% GST की गणना के साथ बेचते हैं तो 9% राज्य के खजाने में जाता है और 9% केंद्र के खजाने में। तो सीधी सी बात है, यह फर्स्ट GST है CGST, जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों को जो है 50-50% जो है GST देना होते हैं। अब बात करते हैं SGST मतलब स्टेट लेवल का GST। इसके अंतर्गत जो भी सेवाएं टैक्स की गणना अंतर्राज्यीय वस्तुओं सेवाओं के लेन देन पर की जाती है और उसे पूरे टैक्स को राज्य सरकार के पास रखती है। इसमें केंद्र सरकार जो है कोई रोल नहीं रहता है, जैसे वेट टैक्स, चुंगी टैक्स, मनोरंजन टैक्स, खरीद टैक्स, यह जो है ये टैक्स जो है स्टेट लेवल मतलब SGST के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा टैक्स। केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा टैक्स राज्य माल और सेवा टैक्स के समान है, सिवाय इसके लिए राज्य के बजाय देश के केंद्र शासित प्रदेश में लगाया जाता है। इसके लिए पांडिचेरी, दमन एवं दीव आदि इसी टैक्स का भुगतान करने की अपेक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये टैक्स के बारे में था। आपको इसके बारे में जो है अब समझ में आ ही गया होगा कि CGST SGST क्या होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों GST में कितने स्लैब हैं। तो दोस्तों GST में 4 प्रकार की दरें हैं, 5, 12, 18 और 28। और एक और होती है दोस्तों 0% जिस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो अभी हमने बताया कि जो आटे से बनी जैसे बेसन, दूध, दही, नमक, ताज़े फल, जो इसके अलावा सिंदूर, चूड़ियाँ, हाथ से बने वस्त्र, और ये जो है इन पर जो है 1,000 रुपये से कम किराए वाले सभी होटल लॉज की सेवाओं को GST से मुक्त रखा गया है। जिसकी किराया 1,000 से कम है उनको भी जो है GST से जो है छूट दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों 5% GST किस पे लगता है। तो चीनी, चाय, रोस्टेड कॉफ़ी, घरेलू LPG, इसके अलावा अगरबत्ती, मिठाई, ड्रग्स, कॉफ़ी, इन सभी पर दोस्तों के लिए जो है फुटवियर, काजू नट्स, इन पे 5% GST लिया जाता है। 12% की बात करते हैं दोस्तों तो अब घी, बादाम, फलों का रस, जेली, नारियल का पानी, इन पर 12% GST लगता है। 18% की बात करते हैं तो 18% में दोस्तों टूथपेस्ट, कंप्यूटर, सूप और हेयर ऑयल, इन सभी पर 18% GST लगता है। और सबसे मेन लास्ट तो 28%, यह एक लग्जरी चीज़ों पर लगाया जाने वाला टैक्स है, जैसे AC है, छोटी कारें हैं, इसके अलावा सिगरेट हैं, इन सभी पर 18% GST सरकार द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों आप GST के बारे में अब अच्छी से समझ में आ गया होगा कि GST क्या है, किन किन पर GST लगाया जाता है। ठीक है, अगर आप सभी को अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।